हाँ जी। बोला है जब तक तुम अपने भतीजी इसको ऊपर नहीं उठाओगे तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ सफल नहीं होगा। हैं? तब तक माता पिता तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ सफल नहीं होगा। जो भाई हैं उनके तो बहुत हमजिन्स भाई हैं, कुमार हैं तो उनके हमजिन्स कुमार हैं, अधर कुमार हैं तो उनके हमजिन्स अधर कुमार हैं, कुमारियां हैं उनकी हमजिन्स कुमारियां हैं, माताओं की हमजिन्स माताएं हैं, बूढ़ियों की हमजिन्स बूढ़ियां हैं। तो उन हमजिन्स को जब तक सहयोग दे करके ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक खुद भी ऊपर नहीं उठ सकेंगे। ये कौन सी अव्यक्तवाणी में बोला है? हैं? याद नहीं है? कंफर्म करके बोला करो। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, अगर सतयुग में जो अग्नि है उसका क्या लाभ होगा? सतयुग में क्या है? जो अग्नि है अग्नि उनका क्या यूज क्या होगा? क्योंकि अग्नि के पास जो भी जाता है वो भस्म हो जाता है, तो सतयुग में इसका क्या? 5 तत्व तो सतयुग में भी होंगे, लेकिन सात्विक होंगे। ऐसे नहीं कि पेट में कोई को मंदाग्नि होगी, नहीं, सात्विक अग्नि ठीक से खाना पचाएगी। वहां खाना पकाने के लिए अग्नि की दरकार नहीं पड़ेगी। अग्निमांद्य कोई को नहीं होगा। जैसे वायु है, बवंडर नहीं लाएगी, सहज सहज सुखदाई वायु चलेगी। जल है, बाढ़ नहीं लाएगा। अतिवृष्टि नहीं होगी, लेकिन धीमी धीमी फुहार पड़ सकती है। सूखा नहीं पड़ेगा। जैसे और तत्वों का है वैसे अग्नि तत्व का भी है। ऐसे नहीं कि कोई तत्व होगा ही नहीं। और बाबा जैसे बोला है कि आदम को खुदा ना कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हाँ जी। तो ऐसे ही जो जैन हैं उनमें वो आदिनाथ बोलते हैं जैन धर्म में, तो उनके धर्म में वह खुदा कौन? उसके धर्म में, उनके धर्म में तो ना शिव का कहीं नाम है, शिव का कहीं नाम नहीं आया उनके धर्म में। मतलब आदिनाथ में कौन प्रवेश करता है जिनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना होती है? तुम्हारे झाड़ के चित्र में कहीं जैन धर्म अलग से दिखाया है? नहीं, बाबा ने तो मूल्य में बोला है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का दूसरा रूप जैन धर्म है।
तो जो आदि सनातन धर्म है वो ही इंद्रियों पर जीत पाता है। और नंबरवार जीत पाने वाले हैं जिन्होंने पूरी जीत पाई, उन्हें जैनियों में जिनेंद्र कहा जाता है। वो जिनेंद्र अव्वल नंबर में वृषभदेव हैं, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। आदि ईश्वर हैं। हिंदुओं में उन्हें आदिदेव कहते हैं। बाद में द्वापर युग में कोई ने अलगाव पैदा कर दिया और अलग अलग संप्रदाय बन गए। नहीं तो आदि रूप तो एक ही है। जो सब आस्तिक धर्मों में मान्यता प्राप्त है। एक के अनेक रूप दे दिए। जैनियों में तय 24 तीर्थंकर दे दिए, हिंदुओं में 24 अवतार दे दिए। थोड़ा थोड़ा अलगाव पैदा कर दिया है तो एक ही। और हाँ जी, माउंट आबू में होली में ना बनाया गया था भारत का नक्शा, और उस नक्शे को फिर बाद में उन्होंने काट दिया। तो इसका पेपर में क्या होगा? जिन्होंने नक्शा बनाया और नक्शा काट दिया, उनसे पूछना चाहिए था। क्योंकि भारत को तो खंडन पहले से ही किया हुआ है, खंडन करने वालों ने। उसकी अनुमति देने वाले थे जिन्ना मुसलमानों में, और हिंदुओं में अनुमति दी गांधी ने। यज्ञ से टैली करो। ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी कौन? जिन्होंने ब्राह्मणों के संगठन में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों को अच्छी खासी तरजीह दी। दो भागों में भारत बट गया। एक का नाम पड़ा पाकिस्तान, नापाक नहीं, अपवित्र नहीं, और दूसरे का नाम पड़ा है हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, देवताओं का नहीं। तो बाद में अपने को हिंदू कहलाने लगे, हिंदू ही समझने लगे, अपने देवत्व भाव को भूल गए।
तो ब्रह्मा के टाइम से ही ऐसी आत्माओं ने आना आरंभ किया जो यज्ञ के आदि में हिंसा को दूर करने वाली थी और हिंसा को बढ़ाने वाले भी। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी हिंसा मानी जाती है विशेष है? ब्राह्मणों की दुनिया में विशेष हिंसा का रूप कौन सा माना जाता है? काम विकार। यज्ञ के आदि में भी इसी बात पर झगड़ा हुआ। दो ग्रुप थे, वो दो ग्रुप आज भी हैं। एक को कहा जाता है पाकिस्तान, कैसा स्थान? पाकिस्तान। माना दूसरा क्या हो गया? नापाक हो गया। है तो दो ही ग्रुप, विजयमाला चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। वो पाकिस्तान का वो हिस्सा जो पूर्वी भारत में था वो गया। वो बांग्लादेश में मिट गया। पश्चिमी सभ्यता वाला रह गया। तो पश्चिमी सभ्यता को तरजीह देने वाला और पश्चिमी सभ्यता को खलास कर देने वाला, ये दो भाग यज्ञ के आदि में भी थे और अभी भी हैं। बेसिक ब्राह्मणों में अच्छी तरह से पश्चिमी सभ्यता को भी फॉलो किया जा रहा है। और एडवांस ब्राह्मणों में, जिसे रुद्रमाला कहते हैं, सादा जीवन, सादा खाना, सादा पहनना, सादा रहना, ये भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन उस सादगी में सामान्यता भी भरी हुई है। कार्य व्यवहार में ऐसे ही सामान्य रहना है। जैसे भारत के अन्य आम आदमी रहते हैं, लेकिन ज्ञान युक्त होकर के रहना है। ज्ञान दूरबाज खुशबाज होना नहीं सिखाता है।
कि सन्यासियों की तरह दूर हो गए, स्त्री अलग हो गई, पुरुष अलग हो गया, जंगल में चला गया। ऐसे नहीं, इसको पवित्रता नहीं कहा जाता। असली पवित्रता को पालना करने के प्रतीक हमारे भारतीय सभ्यता में लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण दूर भागने वाले हैं, दूरवाज खुशवाज हैं, यह एक दूसरे के साथी हैं सारे जीवन में। पारिवारिक व्यवस्था भंग नहीं होनी है। स्त्री पुरुष साथ साथ हैं तो परिवार है, साथ नहीं है, चाहे भावना से, चाहे कर्मेंद्रियों से, चाहे वाचा से, एक दूसरे का साथ निभाने वाले। बाबा तो कहते हैं महाभारत गृह युद्ध होना है। जिनमें ज्ञान है वो समझते हैं कि ये गृह युद्ध है, घर घर का युद्ध है। घर घर की जो लड़ाई है, चारों तरफ लड़ाई लड़ाई देखने में आती है, उसका मूल कारण काम विकार है। और काम विकार को दूरवाज खुशवाज होकर के नहीं जीता जा सकता। माया पर जीत पहननी है। जब जीत पहननी है जैसे सन्यासी कहते हैं हमने जीत पहन ली, तो ये जीत पहन ली या मजबूरी हो गई? तो बीके में और पीबीके में, पाक स्थान में और जिसे नापाक स्थान समझा जाता है, एडवांस पार्टी में ये अंतर है। क्योंकि बीके में भी, बेसिक में भी बाबा ने बोला था बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। तो क्या रिजल्ट आया? सन 76 में जब बाप प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो क्या रिजल्ट आया? बाप को पहचान करके कौन ले गए? वही बाप जो यज्ञ के आदि में था। जिस पर इल्जाम लगाया जाता था कितना कहते थे पवित्र बनो, परंतु तुम नहीं माने। अब फेल हो गए। अरे फेल होने का कारण तो दूसरा था। यज्ञ के आदि में पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान था? ज्ञान ही नहीं था, इसलिए फेल हो गए। और फेल सिर्फ आदि वाले ही होते हैं, या जो भी पुरुषार्थी जीवन में ब्राह्मण बनते हैं वह सब फेल होते हैं। माया किसी को छोड़ती है? कोई पहले फेल होते, कोई बाद में फेल होते। तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया।
हिंदू का अर्थ ही है हिंसा को दूर करने वाले। हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। एक काम विकार की हिंसा योग बल से ही जीती जा सकती है। जो बाबा कहते हैं कि योग बल से तुम्हारी कर्मेंद्रियों में शीतलता आ जाएगी। फिर जो कर्मेंद्रियों से मारामारी होती है वो मारामारी बंद हो जाएगी या चलती रहेगी? बंद हो जाएगी। इस बात की गहराई को वो ऊपर ऊपर पाक रहने वाले नहीं समझते। पवित्र पहले मन को होना है या शरीर को होना है? मन चैतन्य है, मन बुद्धि रूपी आत्मा चैतन्य है या शरीर चैतन्य है? मन बुद्धि रूपी आत्मा चैतन्य है। ज्ञान कौन उठाएगा? मन बुद्धि रूपी आत्मा ही ज्ञान उठाएगी। तो मन को पहले पवित्र बनाना है या तन को पवित्र बना के दिखाना है कि हम पवित्र रहते हैं दूरबाज खुशवाज होकर के? अभी समझा? तो वो तो यही करेंगे। हिंदुस्तान का नक्शा बनाएंगे, भारत का नक्शा बनाएंगे और फिर काट देंगे। पाकिस्तान क्या चाहता है? भारत मटिया मेट हो जाए, हटिया खड़ी हो जाए या भारत बना रहे है? वो तो चाहते ही ये हैं, काट करना चाहते हैं। जबकि बाबा क्या कहते हैं? सारे विश्व के ऊपर कौन सा देश राज्य करेगा? भारत ही राज्य करेगा। नाम दिया है भारत माता। कितने हाथ दिखाए जाते हैं भारत माता को? है? महालक्ष्मी को कितने हाथ दिखाए जाते हैं? 4 हाथ का मतलब क्या है? लक्ष्मी के रूप में पाठ बजाने वाली 2 आत्माएं हैं। दोनों के विचारों में, संस्कारों में सामंजस्य होता है। एक है महागौरी, एक है महाकाली। नई दुनिया की स्थापना में गौरी की पवित्रता जितना कार्य करती है, जो अपवित्र रहने वाली पुरानी दुनिया की संख्या ढेर की ढेर है, उसका विनाश नहीं होगा तो पवित्र दुनिया की मान्यता हो पाएगी? यज्ञ के आदि में ये कार्य आरंभ हो चुका था। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाले कौन? बताया, ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो अंत में इन्हीं को संपन्न करना है। स्थापना के साथ साथ विनाश भी पैरेलल चलता है, लेकिन विनाश होता है इम्प्योरिटी से। अपवित्र ब्राह्मण होते हैं या जो गैर ब्राह्मण होते हैं वो अपवित्र होते हैं।
सारी दुनिया गैर ब्राह्मणों से भरी पड़ी है। जो पक्के ब्राह्मण बनेंगे मन से पवित्र पहले बनेंगे, तन की इंद्रियों से भी पवित्र बनेंगे। और ऐसे पवित्र बनने वाले ही खुद विनाश के निमित्त बनेंगे। या मनसा के संकल्पों से, वाइब्रेशन से प्रेरणा देकर के विनाश कराएंगे। क्या करेंगे? प्रेरणा देकर के विनाश कराएंगे। इसलिए गाया हुआ है, शंकर विनाश नहीं करता। कौन करता है? शक्तियां निमित्त बनती हैं। कौन सी शक्तियां? गौरी या काली? काली बनती है। समझ में आ गया? और है गले में, हाँ, जिनके मुंड काटती है, तो मुंड आत्मा को कहा जाता है ना, जिसमें आत्मा वास करती है। वो आत्मा को खत्म नहीं करती, तो रुंड को खत्म करती है, रुंड को धराशायी करती है, मुंड को गले का हार बनाती है। तो अच्छा करती है या बुरा करती है? रुंड को धराशायी करना माना देवान खलास कर देना। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गाना क्या अंतर है? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान क्या बोले? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में क्या अंतर है? बंदे, हाँ, और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, हाँ, और हाँ, दोनों में अंतर क्या है? जन गण मन अधिनायक। जन माने मनुष्य, गण माने मनुष्यों का समूह, मन माने मन जो संकल्प चलाता है, एक एक का मन। अधिनायक माने स्वामी। उनका स्वामी कौन है? जन गण मन अधिनायक कौन है? अरे मन बुद्धि का अधिनायक कौन है? अरे परमपिता परमात्मा ही तो मन बुद्धि का अधिनायक है। तो वो राष्ट्रीय गीत ये है, जनगण मन अधिनायक परमपिता परमात्मा को इंट्रोड्यूस करता है। और वंदे मातरम माता को इंट्रोड्यूस करता है। अभी कौन सा गान चल रहा है भारतवर्ष में? किसको मान्यता दी हुई है? जब झंडा गान करते हैं तो क्या गाते हैं? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। लेकिन जो गाते हैं उन्हें ये पता नहीं है कि जो भारत भाग्य विधाता भगवान है वो भगवती के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान भी पुरुष तन में आता है या स्त्री तन में होकर रूप से आकर प्रत्यक्ष होता है? पुरुष तन में आता है। और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। तो दुर्योधन दुशासन पवित्र होंगे या कुछ न कुछ अपवित्र जरूर होंगे? अपवित्र होंगे। पवित्रता से दुनिया के सारे कार्य होते हैं या अपवित्रता से होते हैं?
प्रैक्टिकल में पवित्रता चाहिए, सिर्फ मन बुद्धि की नहीं, प्रैक्टिकल में पवित्रता। वो प्रैक्टिकल में पवित्र रहने की पावर कन्याओं माताओं में है या पुरुषों में है? कन्याओं माताओं में जो मुखिया है गौरी, वो है वंदे मातरम, उसकी वंदना करते हैं, है? तो क्या खराब है? हैं? हाँ, उसमें तो सब समाई हुई है। भारत माता में, भारत माता में जो भी नदियां हैं सब समाई हुई हैं। वो नदियां चैतन्य हैं या जड़ नदियां हैं? चैतन्य नदियां हैं। हाँ, परमात्मा परम पिता क्यों नहीं बोलते? परमात्मा पहले बाद में परम पिता क्यों नहीं बोलते? आपको क्या पूछना है? निराकार साकार के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और साकार निराकार के बगैर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों बाप है ना, साकार और निराकार, तो जब हम एक है आत्माओं का बाप बेहद का, और एक है मनुष्यों का बाप बेहद के मनुष्यों का बाप। तो ये तो दोनों बाप की बात संकेत देते हैं, ठीक बात को समझने वालों को, तो हम कहते परमात्मा सत्यापी है। बस हम एक बात को करते हैं। परमात्मा जिसे कहते हैं, जब सारी दुनिया में पुरजोर से विनाश होगा, देश में भी विदेशों में भी, तो सभी डर जाएंगे या नहीं डरेंगे? और जब डर जाएंगे तो भगवान बाप को प्रैक्टिकल में पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? है? जिसको पहचानेंगे वो हिटलर नेपोलियन की तरह हिंसक बाप होगा, हिंसक धर्म अपनाने वाला होगा, या अहिंसक होगा? अहिंसक होगा। ऐसे अहिंसक बाप को जो प्रैक्टिकल में विश्व पिता साबित हो जाएगा, उसकी याद सबके मन में समाई हुई होगी या नहीं होगी? उस समय रुको, गीता में आया प्रयाण काले मनसा चलेन। प्रयाण या न माना जाने के समय। रोजमर्रे की जिंदगी में तो सभी मृत्यु को पाते हैं, जाते हैं, लेकिन प्रयाण काल कौन सा होता है? महाविनाश। वो अंत काल है सभी का, और अंतमते सोगते। तो उस अंतमते में सारे विश्व की आत्माएं, सब धर्म की विश्व की आत्माओं की बुद्धि में कौन बसा हुआ होगा? परम पिता बिंदु को याद करने वाले होंगे सारे, या साकार बुद्धि में समाया हुआ होगा? तो वो परमात्मा हुआ, वो एक ही आत्मा है जिसका गायन है आत्मा सो परमात्मा, और वो उस समय सबकी बुद्धि में व्यापक होगा या नहीं? याद के रूप में होगा ना। तो इसलिए भक्ति मार्ग में, क्योंकि अंत समय में जब सृष्टि का अंत हुआ था
सांप का प्रयाण काल था, उस समय सांप की बुद्धि में बैठ गया आत्मा सो परमात्मा। और परमात्मा क्या है? सबकी बुद्धि में व्यापक है। एक भी इस सृष्टि की आत्मा ऐसी नहीं, मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो उस बाप को याद न करे। तो सर्वव्यापी हुआ या नहीं हुआ अंत समय में है? तो अंत मते वो ही फिर भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर बुद्धि में बैठा रहता है। नहीं तो जो भक्ति मार्ग में बातें चल रही हैं उनका कुछ कारण चाहिए या नहीं चाहिए? अकारण ही कुछ हो जाता है। कोई गायन, कोई पूजन अकारण ही होता है या कोई कारण होता है? तो परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका कोई कारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहाँ कारण पैदा हुआ है? कलपूर में जब सारी सृष्टि का विनाश हुआ था, सांप का प्रयाण काल था, तब सांप की बुद्धि में बैठ गया था आत्मा सु परमात्मा। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, सबकी बुद्धि में व्यापक हो गया। बिंदु की याद नहीं कर रहे थे सब। बिंदु की याद करना सबके बस का रोग नहीं है, है? बिना उसके तो साकार बाप कुछ भी नहीं है। लेकिन जनरल पब्लिक जो है उसकी संख्या ज्यादा है, या 84 जन्म लेने वाले जो पक्की आत्मा बनते हैं, देहभान जिनमें रहता ही नहीं। एक जन्म का भी देहभान रहता है कि नहीं रहता है? नहीं, एक जन्म का भी देहभान नहीं रहता, पूरे 84 जन्म आत्मा। तो ऐसी आत्माएं जो हैं वो बिंदु को याद कर सकती हैं। बाकी 9 लाख कम 500-700 करोड़ मनुष्य निराकार को याद कर सकेंगे? हैं? नहीं कर सकेंगे। हाँ, है? विदेश में, चीन में जाकर, हाँ, चीन में जाकर संदेश इसलिए दिया कि उनके माता पिता बाबा ने उनको देश निकाला दे दिया। तो बेचारे कहाँ जाएंगे? विदेश में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वहां संदेश दिया। और दूसरी बात है, उनको देश निकाला उनके माँ बाप ने दे दिया, इसलिए वो विदेश चले गए। और तो माँ बाप जो है वो तो बाप की तरफ और ज्ञान की तरफ उसको लाना चाहते हैं, लेकिन तो बच्चे फिर से दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, इस बात की वजह से है ना, वो बच्चे और माँ बाप के बीच में बहुत मनमुटाव होती है। तो क्या करें, माँ बाप से चूक हो जाएगी, उनकी कोशिश में लगे रहे उनको परिवर्तन करने का। तो क्या माँ बाप और बच्चों में ही मनमुटाव दुनिया में होता है? माँ और बाप के बीच में मनमुटाव नहीं होता है। आपके घर में दूसरी समस्या, दूसरे के घर में दूसरी समस्या। वो बच्चों को छोड़ के क्या करें, वो जैसे चल रहे स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। आत्मा आत्मा, भाई भाई।
भाई भाई का कर्तव्य है कि भाई भाई को बांध के रखे? नहीं। अरे हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट। हर आत्मा में 5000 वर्ष का पार्ट रिकॉर्ड में भरा हुआ है। आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। अपना पुरुषार्थ करो। हाँ हाँ जी है। हाँ, मरना माने क्या है बेहद में? है बेहद में मरना माना निश्चय बुद्धि होना। आप पिएंगे? लो। निश्चय बुद्धि होना माना जीना, और अनिश्चय बुद्धि होना माने मरना। कोई बेसिक से अनिश्चय बुद्धि हो गया, रुको, बेसिक में चलते चलते कोई अनिश्चय बुद्धि हो गया तो उसके मुख में सच्चाई का सोना आया या नहीं आया? आया तो एक जगह से शरीर छोड़ा और दूसरे बाप के घर में जाके जन्म ले लिया। 7 दिन की बट्टी, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9 दिन गुप्त गर्भ में वास किया। भाई खाना पीना रहना, दुनिया से डिटैच। तो सोना मुंह में आता है या नहीं? मुख में सच्चाई का सोना आ गया, इसलिए डालते हैं। और संगम में जो हलवा होती है वो उसके गले तक ही रहती है। हाँ जी, हाला हल करो या विष कहो, बात तो एक ही है ना। तीव्र विष। और विष किसे कहा जाता है? हैं? काय को? काम विकार को विष कहा जाता है। अच्छा, तो सिर्फ शंकर जी ही पीता है काम विकार का विष? 500 करोड़ विष नहीं पीते हैं। अरे काम विकार को विष नहीं कहा जाता। पर स्त्री और पर पुरुष का सेवन करना विष है। ये विष सारी दुनिया का विष किसने पिया? शंकर ने पिया। तो जिसके मुख में विष जाएगा, बुद्ध रूपी पेट में विष जाएगा, तो वाचा विषैली निकलेगी या मीठी निकलेगी? है सारी दुनिया के लिए। अरे सारी दुनिया का संहार होगा उस वाचा से या निर्माण होगा? है संहार होता है। और वाचा गले में से निकलती है, कहाँ से निकलती है? है गले में से निकलती, इसलिए गले में विष रुक गया। ऐसे दिखा दिया है शास्त्रों में। और हाँ रुको, है जोर से बोलो। विकार पूरा होता है, पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। अच्छा, माना आत्मा संपन्न बन गई है? पूरा पता चल जाता है। माने आत्मा रूपी रिकॉर्ड में 84 जन्म का पूरा पता लग जाना, माना आत्मा कंप्लीट हो गई है। हाँ, अमरनाथ का मतलब है न मरना। माने अनिश्चय बुद्धि की मौत में वो मरता नहीं है,
औरों का मरना जीना होता है, लेकिन अमरनाथ का मरना जीना नहीं होता है, इसलिए अमरनाथ है। की सोल है ब्रह्मा की सोल वो 1987-88 में अमरनाथ की स्टेज अरेंज करते हैं। वो निश्चय में आगे अभी चक्र में नहीं आ रही है वो आत्मा, तो फिर कहां से स्टेज धारण कर ली? बताया ना कि वो मृत्युलोक से खलास हो जाता है। मृत्युलोक का स्थूल शरीर से खलास हो गया कि सूक्ष्म शरीर से भी खलास हो गया है? तो सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल या स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल है? तो फिर कहाँ खलास हो गया? हाँ। और जोर से बोलो। संगम युग में क्या? संगम युग में आपके संकल्प सिद्ध हो रहे हैं? संकल्प सिद्ध नहीं हो रहे, नेगेटिव जल्दी सिद्ध हो रहे और पॉजिटिव सिद्ध नहीं हो रहे। तो पॉजिटिव संकल्प का कारण क्या है? आत्माभिमान। और नेगेटिव संकल्प का कारण क्या है? देवान। देवान खलास होगा तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा। देवान ज्यादा है तो नेगेटिविटी भी ज्यादा है। अब एकाग्रता है, एकाग्रता की प्रैक्टिस तो की, लेकिन वो एकाग्रता अगर नेगेटिव संकल्प में की तो नेगेटिव संकल्प सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो खतरे की बात हो गई। और अब कोई नहीं बोलता है? हैं? शिशुपाल। शिशु माने क्या? शिशु माने दुधमुहे बच्चे, क्या? जिन्होंने खाना पीना भी नहीं सीखा है। चुप रहे। तो जिन बच्चों ने अच्छी तरह से खाना पीना भी नहीं सीखा है, ऐसे शिशु उनकी पालना की है जिसने, क्या? ज्ञान में कोई कच्चा कच्चा चल रहा है, याद में रह करके कर्मेंद्रियों से भोग कैसे भोगना है शिशु जानेगा? है? नहीं जानेगा। ऐसे शिशुओं को पालना करना शुरू कर दिया। अरे एक बात का तो जवाब ले लो कि बुद्धि तिरकती रहती है। तो ऐसे शिशुओं की पालना करना शुरू कर दी। ऐसे शिशुपाल बेसिक में भी हुए थे और ऐसे शिशुपाल एडवांस में भी हुए हैं, जो विष्णु पार्टियां जैसे खोल के बैठे हैं, जिनकी बुद्धि में अच्छी तरह से एडवांस ज्ञान नहीं बैठा है, शिशुओं की तरह बुद्धि है, अपरिपक्व बुद्धि वाले हैं, कच्चा ज्ञान उठाया हुआ है, ऐसे शिशुओं की पालना कर रहे हैं। बालिग बुद्धि नहीं है वो बच्चे। शिशुपाल तो नंबरवार भी होंगे, एक शिशुपाल की बात थोड़ी।
जो भी नाम है शास्त्रों में वो एक होता है या अनेक? अर्जुन एक या अनेक? तो ऐसे ही शिशुपाल भी अनेक नंबर बार है। अरे अभी बताया ना, कच्चे कच्चे बच्चों को उठा करके अगर कोई कुछ अपनी तरफ पालना देगा तो वो गलत बातें सुना करके पालना दे रहा होगा या ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुना करके मजबूत कर रहा होगा? गलत बातें सुना करके पालना कर रहा है तो ग्लानि ही करेगा ना, गालियां ही देगा ना। तो शास्त्रों में दिखाया है गाली देता था। हाँ बाबा 108 की जो माला होती है, तो 108 की माला में जो पहला मणका है वो राम बाप, और सूर्यवंशियों में जो पहला मणका है वो जगदम्बा। पहले ऊपर के जितने भी मणके सारे मुखिया हैं, तो बाबा ऊपर के जितने भी मणके हैं 108 में वो सारे मुखिया हुए अपने अपने धर्मों के। तो बाबा बताते हैं जब 108 की माला जब बनती है तो जगत पिता और जगदम्बा दोनों पास में आ जाते हैं। तो बाबा माला किस तरह से बनेगी, मतलब किस आधार पे बनेगी? जैसे जैसे हिसाब से कि मतलब लास्ट में आएंगी जगदम्बा, क्योंकि बाबा ने मुरली में एक बोली है सबसे पावरफुल मणका कौन और सबसे कमजोर मणका कौन? 108 मणके हैं ना, तो नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? तो सबसे पावरफुल कौन? कौन? जगत पिता। किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर या अज्ञान के आधार पर? ज्ञान के आधार पर। अज्ञान भरा हुआ है जड़ प्रकृति में, और प्रकृति पुरुष का ये खेल है दुनिया में। पुरुष है आत्मा, आत्माओं में मुखिया है परमात्मा, परम ब्रह्म, जो जगत पिता कहा जाता है। तो ज्ञान के आधार पर पावरफुल है या अज्ञान के आधार पर पावरफुल है? ज्ञान के आधार पर। और ज्ञान उत्थान करेगा या धराशायी करेगा? है उत्थान करने वाला है। और अज्ञान, अज्ञान क्या करेगा? खुद भी धराशायी होगा और दूसरों को भी, जो भी संसर्ग संपर्क में आएंगे उनको भी धराशायी कर देगा। तो ये अंतर है महाकाल और महाकाली का। वो जगत पिता है और वो जगत माता है। तो बाबा माला किस तरह से बनेगी? पहले सूर्यवंशियों के सारे मणके आएंगे, फिर चंद्रवंशियों के, इस तरह से माला बनेगी? ये नंबरवार ज्ञान क्या था? बाबा ने बोला माला जब बनाते हैं तो चारों ओर ढेरियां बना बना के रख देते हैं। ये ढेरियां रखी हुई हैं, राइट साइड की ढेरियां भी हैं और लेफ्ट साइड की भी ढेरियां हैं। चंद्रवंशियों की ओर हैं लेफ्ट साइड की ढेरियां, उनकी गोद में पलने वाले हैं इस्लामी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, नास्तिक वगैरह वगैरह। और ITS में है, ITS में कौन कौन है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी नहीं। चंद्रवंशियों की गोद में सारे खेलते हैं। जैसे दिल्ली की गोद में सब धर्मों ने राज्य किया, तो दिल्ली जो सारे जगत को इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसके लिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। तो दिल्ली सारी दुनिया के लिए मुख्य है, दुनिया के हिसाब से।
दिल्ली का सुधार होगा तो क्या होगा? सारी दुनिया का सुधार हो जाएगा। तो माला में जो मणका है जगदम्बा महाकाली, वो सुधरने पर गोरी हो जाएगी या काली की काली रहेगी? महालक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। अज्ञानता में पावरफुल है, जैसे जड़ प्रकृति। वो प्रकृति किसकी रचना है? बाप की रचना है। प्रकृति पति की रचना है। तो ज्यादा पावरफुल कौन? रचयिता या रचना? रचयिता। लेकिन रचयिता खुद विनाश नहीं करता। क्या करता है? शक्तियों को असुर संहारिणी बनने के लिए प्रेरणा देता है। प्रेरणा योग बल से देता है या कान में मंत्र फूंकता है? योग बल से देता है, बुद्धि फिराए देता है। तो बुद्धि फिराने का काम, बरगलाने का काम, ये बरगलाने का काम, जो बरगलाने का काम है, अच्छा है या बुरा है? बरगलाने का काम अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना। लेकिन बाप को ये काम करना पड़ता है। क्यों है? क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जड़त्वमयी बुद्धि है। जो जड़त्वमयी बुद्धि है वो विनाश का कार्य अच्छा करेगी या स्थापना का कार्य अच्छा करेगी? विनाश का कार्य अच्छा करती है। जो जड़त्वमयी बुद्धि वाले वैज्ञानिक हैं वो भौतिक बातों में, भौतिक चीजों में बुद्धि लगाने वाले हैं या आत्मा में बुद्धि लगाने वाले हैं? आत्मा में बुद्धि लगाने वाले है। भौतिकवादी वस्तुओं में बुद्धि लगाने वाले हैं। तो जड़त्वमयी बुद्धि में जड़त्व का विश्लेषण करते हैं। इसलिए ऐसी खराब बुद्धि बन जाती है कि जिस डाली को काटते हैं उसी पे बैठे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं। जिस दुनिया में बैठे हुए हैं उसी को नष्ट करने का बारूद तैयार कर लेते। तो जड़ बुद्धि कहें या चैतन्य बुद्धि कहें, ऐसे ही है। हाथ उठाओ। हाँ, आत्म की स्थिति में नहीं टिक सकते हैं। हाँ, नहीं टिक सकते हैं उतना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। हाँ, है। हाँ, है। अरे परिचय कैसे देंगे भाई? तुम्हारा परिचय पत्र तुम्हारे पास है? परिचय पत्र में क्या बताया जाता है? परिचय पत्र में बताया जाता है आप किस स्थान के रहने वाले हैं, आप क्या काम करते हैं, धंधा क्या है, उम्र क्या है। पूरा एड्रेस होता है या नहीं होता है? तो फिर निराकार का एड्रेस बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? पहले आत्मा का परिचय दो। हाँ, पैदा होता है,
4 हाथ होते हैं और 4 पाँव होते हैं। किसको? शिशुपाल। हाँ 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 जो पैदा होता है उसके 4 हाथ और 4 पाँव होते हैं। हाँ। कृष्ण की गोद में जाता है। हम्म तो जब वो कृष्ण की गोद में जाता है आकाशवाणी होती है। हाँ आकाशवाणी होती है कि जिसकी गोद में जाएगा उसकी 2 हाथ और 2 पाँव गायब हो जाएंगे। हाँ जी। उसका बेहद में अर्थ क्या है बाबा? उसका बेहद में अर्थ ये है कि वो आत्मा जब एडवांस में आती है तो साक्षात जो विष्णु का रूप है उससे जन्म लेती है। क्या? किससे जन्म लेती है? विष्णु का रूप धारण करने वाला जो स्वरूप है। 4 भुजाओं को चलाने वाला कौन है? विष्णु। जो 4 भुजाओं को चलाने वाला विष्णु है, चैतन्य आत्मा है, उससे लेती है, पैदा होती है तब। तो विष्णु का बच्चा कौन हुआ? विष्णु हुआ या मनुष्य हुआ? विष्णु का बच्चा विष्णु हुआ। वो तो हुआ। फिर वही भगवान का रूप जब सामने आता है, सामने आने का मतलब क्या? प्रकट हो जाना, प्रत्यक्ष हो जाना। तो जो शिशुपाल गाली देने वाला है उसके सामने भगवान प्रत्यक्ष होता है क्या? प्रत्यक्ष होता है? पहचानता है वो? नहीं पहचानता। जब तक नहीं पहचानता है तब तक वो 4 भुजाएं, और जब सन्मुख आ जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, तो 2 भुजाएं उड़ जाती हैं। माने विष्णु नहीं रह सकता, पवित्र नहीं रह सकता, वो मनुष्य है, मानवीय दुनिया में जाने वाला है। इसलिए जो तीनों भाई हैं राम के, तीनों बाद वाले धर्मों के बीज, वो त्रेता के अंत में भारत की कटी हुई जो सीढ़ियां हैं उनके राजा बनते हैं। माना स्वर्ग का पतन करने वाले हैं या स्वर्ग का निर्माण करने वाले हैं? सारा जीवन उनकी बुद्धि में रहता है गिरजा घर, गिरजा घर, गिरजा घर। हे भगवान के बने बनाए घर गिरजा।